नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का तिवारी प्रोजेक्ट उरई यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखें आप लोग, यह जो कॉइल प्लेट आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, यह अपाचे 160 सीसी बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। और इस कॉइल प्लेट में कोई भी बैटरी चार्जिंग नहीं हो रही थी, ना ही इसमें हेडलाइट जल रही थी। जब बैटरी चार्जिंग ना हो और हेडलाइट न जले तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम बन रही है, जो प्रॉब्लम ये जनरेट हो रही है वो मैग्नेट कॉइल प्लेट के कारण हो रही, जिसको हम गुच्छा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन है अगर आपके सामने आ जाए और इस कॉइल को आपको दोबारा भरना हो, पुनः तैयार करना हो, रिपेयर करना हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। और इस वीडियो को हमारे मैकेनिक भाई आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि मैकेनिक भाई को यह वीडियो बहुत बढ़िया सिद्ध होने वाला है। तो होता क्या है कि इस कॉइल प्लेट में, जो अपाची 160 बाइक की कॉइल प्लेट है, इसमें 3 कनेक्शन होते हैं इस कॉइल का। पहला कनेक्शन आपका ये दो दिख रहा ग्राउंड, जिसको हम बॉडी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट की जाती। ठीक है, यूं बढ़ते 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 और यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है। ये लास्ट वाला जो खांचा आप देख रहे हैं, ये खांचा सिर्फ बैटरी चार्जिंग का होता है। क्योंकि आप देखें इसमें, यहाँ से देखें आप लोग, ये डबल हो गया तार। ये डबल तार होने का मतलब कि ये जो कनेक्शन यहाँ बनेगा आपका, वो बैटरी चार्जिंग के लिए बनेगा। ठीक है, तो जैसे ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टेप होते हैं। ठीक है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट वगैरह वगैरह, ऐसी इस मैग्नेट कॉइल में भी स्टेप होते हैं। एक कॉइल वो होती है, वो सीधा एक तार से, सिंगल तार से भर के लास्ट में पहुंच जाती, उसमें कोई स्टेप नहीं होता है, तो वो सीधा भरी जाती है तार से। और वह जो CD 100, सॉरी CD डीलक्स है, HF डीलक्स वगैरह इस टाइप की जो भी बाइकें हैं, उनमें वो लगाई जाती है। किसी किसी कॉइल में 3 कनेक्शन होते हैं। अपाची कंपनी में अधिकांश 30 कनेक्शन होते। एक बैटरी चार्जिंग का निकलता बाहर इस वाले सॉकेट में, ये देखे आप लोग, एक बैटरी चार्जिंग का यहाँ पर निकला हुआ है। ठीक है, हम लोग व्हाइट, येलो, किसी से रेड, और इसमें ब्लैक का ब्लू। ठीक है, तो हमारा मतलब कहने का, इसमें भी वायर देखें आप कौन कौन से आपको दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा व्हाइट, एक येलो दिख रहा होगा, और एक आपका ब्लैक दिख रहा होगा। ब्लैक का मतलब हमेशा कॉइल में रहता है बॉडी सेल। ठीक है, ये तीसरा वाला तार है जो दिख रहा है आपको, नीला वाला, ये आपका न्यूट्रल बत्ती का होता है, ये यहाँ लगाया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, मैकेनिक भाई सब जानते हैं हमारे। तो इस कॉइल में कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे आप अपने घर पे आसानी से ठीक कर लेंगे। करना कि आपको इस कॉइल को बड़े सावधानी से आप बाहर निकालना, पहले इसको खाली करें। तो खाली करने के लिए आपको उसके टर्न गिनना पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं गिनना पड़ते, लेकिन आप नए सिरे से इसको भरेंगे तो आपके राउंड देखने पड़ेंगे कि एक खांचे में इसमें कितने राउंड पड़े हुए हैं और कौन सा वायर का इसमें गेज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको राउंड गिनाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत हार्ड हो जाता, तार चिपक जाता। कपड़े की मदद से इसको निकालें, नहीं तो आपकी उंगली छिल जाएगी। ये देखें, यानी कि यहीं से ये टूट गया, क्योंकि ये यहाँ जला हुआ था तार, तभी जाके यहाँ से ये टूट गया। ये देखें, पूरा टूट गया। अब इसको सावधानी से हमें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरी कॉइल आप इसको खोल नहीं सकते। तो सावधानी करने के लिए क्या करना पड़ा, इसकी जो स्लॉट है हल्की टेढ़ी हो गई, ये देख टेढ़ी हो गई, उसको हमें सीधा करना पड़ेगा। ये पत्ती, ये देख पत्ती टेढ़ी हो जाने से क्या हुआ, ये तार में घुस गई है और तार को उसने तोड़ दिया है, और ये यहीं से बॉडी से अर्थ हुई, और अर्थ होने से मतलब कॉइल हमारी पूरी बेकार हो गई। हमें एक बात बताएं आप लोग, कोई ट्रांसफार्मर है, अच्छी तरह समझना, और उस ट्रांसफार्मर यदि 12 वोल्ट बाहर निकल रहा है, समझना अच्छी तरह से, उस ट्रांसफार्मर से ये देखें बाहर हुई पूरी पत्ती, यहाँ से हमने प्लास्टिक से इस पत्ती को ऊपर कर दिया, उचका दिया। अब ये आपका कनेक्शन बाहर आ जाएगा, यहाँ जो टूट गया। कोई ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन बाहर निकलते हैं, उसमें 12 वोल्ट का कनेक्शन भी बाहर निकला हुआ हो, उस 12 वोल्ट के कनेक्शन को हम आपस में शॉर्ट कर दें ऐसे, तो फिर उसको हम AC लाइन में लगाएं, तो ट्रांसफार्मर में क्या इफेक्ट आएगा जानते हैं आप लोग, कि जो करंट बाहर निकलना चाहिए वो बाहर तो निकलेगा नहीं, तो उसकी जो कॉइल होती है वो हीट होगी, इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि उसका जो इंसुलेटिंग, उसमें जो मानस होती है, पॉलिश होती है, वो हट जाएगी। तो अब कॉइल ना होकर एक तरह का गुच्छा हो गया, सीधा
नेकेड वायर का, यानी खाली बगैर आपका पॉलिश के वायर का। तो वो इस टाइप की कॉइल है, ऐसे रीजन में खराब होती है कि कहीं बॉडी से टच हो जाए और करंट उसको बना नहीं, क्योंकि आपकी जो मैग्नेट तो प्रॉपर वर्क कर ही रही। अब वो करंट तो जनरेट कर ही रही बाहर के लिए, लेकिन वो बाहर ना मिलकर करंट यहीं पर खत्म होता रहेगा और कॉइल के माध्यम से खत्म होगा। ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल के माध्यम से वो करंट यहीं पर खत्म होगा आपका। जब ये करंट यहाँ कॉइल के माध्यम से खत्म होगा तो कॉइल आपकी हीट हो जाएगी। जैसे कि आपकी मेन घर में जो लाइन आ गई है, ऐसे देखें आप लोग, पोल से, लाइट की पोल से, तो न्यूट्रल आता, फेस आता, उस न्यूट्रल फेस को हम प्लस से आपस में ऐड दें, ठीक है। तो हम ये मानते हैं एकदम फॉल्ट होगा। कब होगा? अगर पतला तार होगा तो एकदम फॉल्ट होगा, और अगर बहुत ही मोटा 10 mm की लगभग या 8 mm या ये मान के चलिए 8 mm या 10 mm का वायर होगा तो एकदम फॉल्ट नहीं होगा, एकदम फुर्ती में ऐसे हटेंगे और सेकंडों में आप देखें जो लाइन तो एक खंभे से आई हुई है वो लाइन पूरी आपकी पिघल जाएगी। तो यही इसमें होता है, यानी जहां से हम रेजिस्टेंस बनाते हैं कॉइल की, वो रेजिस्टेंस आपकी खत्म हो जाएगी, कॉइल पूरी आपकी पिघल जाएगी। तो एक सेकंड के लिए हम स्टॉप लेते हैं, क्योंकि हमें ये वायर निकालना, अगर ये वायर की प्रोसेस निकालने की हम ऑनलाइन करेंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा ये वीडियो। थोड़ा आप वेट करें, मात्र 2 मिनट के लिए, सॉरी। हाँ, तो मैं इसको काउंट कर रहा था तो मुझे कंफर्म हो रहा है कि इसमें कितने राउंड, क्योंकि ये टूट गया और हम इसको पहले पूरा ही खाली करते हैं, फिर दोबारा नेक्स्ट कॉइल से इसकी सही काउंटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हम कंफर्म हो रहा है कि कौन सा टुकड़ा इसमें कितने तार का कितने राउंड का बाहर टूटा हुआ निकला हुआ था। तो पहले हम फुर्ती में इसको साफ करते हैं पूरा, फिर नेक्स्ट टर्न से हम आपको बताएंगे कि इसमें कितने राउंड डलते हैं। ये नहीं सोचना कि हम सेम राउंड सभी कॉलों में डाल दें, अलग अलग कंपनी का अलग अलग डाटा होता है और अलग अलग डाटे के हिसाब से कॉइल को भरना पड़ता है और अलग अलग गेज के हिसाब से भरना पड़ता है, क्योंकि सीडीआई एक ऐसी चीज होती है उसको एक्यूरेट करंट मिलना चाहिए। अगर उसको करंट कम ज्यादा मिलेगा तो वो हीट होगी और आपकी फूल जाएगी और खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले पूरा खाला करते हैं, अलग करने के बाद में हम आपको नेक्स्ट कॉइल से काउंट कराएंगे। अभी आपकी फ्रेश कॉइल, अब यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। देखा, एक कॉइल में, एक खांचे में वो 70 टन लगे हुए। अब पूछो क्यों लगे इसमें 70 टन? क्योंकि इसकी जो बाइक की सीसी है बहुत ज्यादा है, यानी 160 सीसी की ये बाइक की अपाचे की मैग्नेट बाइक की कॉइल प्लेट है, इसलिए इस खांचे में 70 टन डाले गए हैं। और इसका जो वायर का गेज है ये 20 नंबर है, ठीक है, समझ में। तो आप 20 नंबर वायर लें, ठीक है, पूरी पूरी कॉइल को खाली कर लें। और स्टार्ट आपको कहां से करना है, ध्यान रहे आपको, अर्थिंग से। जब ये पूरी आप खाली कर लेंगे तो यहाँ से आपको अर्थिंग से स्टार्ट करना है। और अर्थिंग से स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी साइड में, यानी घड़ी की उल्टी दिशा से चलना, ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप से आप करते करते लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाए। फिर आप लूप निकाल दें। लूप का मतलब समझते हो, किसके लिए लूप निकालना है? ये बैटरी चार्जिंग के लिए। यहाँ से आपको डबल करके, यानी डबल करके ऐसे लूप निकालनी है। लूप निकालने मतलब समझ रहे, ऐसे ये आपका यहाँ से ये लूप निकल आएगी, इस टाइप से डबल करेंगे आपको। ये आप यहाँ पर लास्ट वाले में ऐसे डबल करेंगे तो ये डबल आपकी लूप निकल आई। यही वो लूप है जो बैटरी चार्जिंग के लिए आपकी जाती है, ठीक है। सॉरी, ये वो लूप है जो आपकी हेडलाइट के लिए जाती है, क्योंकि हेडलाइट में हमेशा जो तार जोड़ा जाता है वो कॉइल का डबल होके निकलता है। अब आपका ये खांचा रह गया, ठीक है, ये लास्ट वाला ही खांचा सिर्फ बैटरी चार्जिंग का है। और सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल दिमाग लगा के इसको दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंस है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए बहुत रामबाण है, ये मान लो आप। अब सुनो, जैसे कि कभी कभार आप लोगों ने देखा, ध्यान रहे इस चीज का, कभी कभार आप लोगों ने देखा कि हमारी बाइक में बैटरी की चार्जिंग की प्रॉब्लम, बहुत प्रोसेस जो होती है बैटरी चार्जिंग की स्लो हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम दिन भर बाइक चलाते हैं, हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती, जबकि मैंने नई बैटरी रखवाई। तो उसका रीजन समझते कि कोई भी कॉइल आप देखें, सिर्फ सिंगल कॉइल ही बैटरी चार्जिंग के लिए बाहर निकाली जाती है, सिंगल कॉइल बैटरी चार्जिंग के लिए भरी जाती है, बाकी सब हेडलाइट की होती। अब सोचो 70 टन यानी 70 टन इसमें भरे जाते हैं, तब 70 टन आप भरेंगे तो मैग्नेट का जो फोर्स होता है वो यहाँ पर करंट आपका
13-14 बनाना चाहिए, 14 से कम नहीं बनना चाहिए। जब 14 बनेगा और तो 12 वोल्ट की बैटरी है, तभी चार्ज होगी आपकी, जब 14 बनेगा यहाँ पर बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है। तो कभी कभार मैग्नेट का जो पावर होता है एनएस, नॉर्थ साउथ प्रोसेसिंग सिस्टम सर्कुलेशन, तो वो पावर कभी डाउन हो जाता है, क्योंकि मैग्नेट भी परमानेंट जब काम करती है लोहे के अटैचमेंट में, तो उसका जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। जब वो कम हो जाती है तो यहाँ पर जो 14 वोल्ट निकलना चाहिए वो 14 नहीं निकलती है सिंगल कॉइल पे, तो तब पोजीशन क्या बनती कि आपको इस खांचे को भी लेना पड़ेगा। मतलब समझ रहे ये यहाँ से जो कॉइल तुम बढ़ती हुए आएंगे, ऐसे ऐसे आओगे, और यहाँ पर आपको सिर्फ कितने 70 टर्न ने जो बताए थे, 70 न डाल के यहाँ पर आपको सिर्फ 30 डालना है। 30 टर्न के बाद में ये लूप आप बाहर निकाल लें, 30 टर्न लगाने के बाद में ये लूप आप बाहर निकाल लें। अब आपको 70 यहाँ मिल रहा है, क्योंकि पूरे यहाँ भरना पड़ेंगे बैटरी चार्जिंग के लिए, आपको 70 यहाँ मिल रहा है और 35 यहाँ मिल रहा है, तो कितना 105 टर्न होगा। तो कितना भी मैग्नेट का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर आधी कॉइल आपने ये कवर की बैटरी चार्जिंग के लिए कॉइल के रूम में, और पूरी ये कवर की, तो आपको 1.5 कॉइल मिल गई एक की जगह। ये कब करना पड़ता है, जब पता पड़ा आपको 70 भर दे, 70 भरने के बाद में भी आपकी बैटरी चार्ज, तब जाके हमें 1.5 कॉइल कवर करना पड़ती है। ये बहुत बढ़िया मेथड है, इसको आप बिल्कुल लिख लेना किसी कागज पर पेन लेके, ये बहुत काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कोई तुम्हें नहीं बताएगा, ये इसलिए नहीं बताएगा, मैं 40 साल पुराना मैकेनिक हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कॉइल स्पेशलिस्ट हूं। आप मेरे वीडियो देखें और भी, तो मैं कॉइल स्पेशलिस्ट होने के नाते हम आपको इतना बढ़िया ये पॉइंट बता रहे हैं, बिल्कुल यूनिक, कि आप 1.5 कॉइल भर दें, आपको मैग्नेट का कटोरा यानी कि जो मैग्नेट है वो नहीं बदलवाना पड़ेगी। इतनी बढ़िया आपका सिस्टम आ जाएगा बैटरी चार्जिंग का। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करें, और हमें आप चैनल जो हमारा है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां समय समय पर डालता रहता हूँ। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।